नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरे हाथ में रखे ये धतूरे के फूल को देख सकते हैं और मैं आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा ये पीले कलर की धतूरे हैं। वीडियो में ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को धतूरे का जबरदस्त पावरफुल एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। खास करके आपको सफेद कलर की धतूरे यत्र तत्र बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आपको जैसे कि नीले कलर के धतूरे हैं वो भी मिल जाते हैं। काले कलर की धतूरे और पीले कलर की धतूरे बहुत ही मुश्किल से मिल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को धतूरा के बारे में सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा, खास करके जैसे पीले धतूरे हैं। देखिए दर्शकों, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखा जाए, धर्म के दृष्टि से भी देखा जाए, तो जो धतूरे के पौधे हैं बहुत ही उत्तम पौधे हैं, चमत्कारों से भरा हुआ पौधे हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं धतूरे की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, वामन पुराण के अनुसार ये बताए जाते हैं कि धतूरे भगवान शंकर के छाती से उत्पन्न हुआ है, अर्थात हृदय से उत्पन्न हुआ है। इसलिए धतूरे को भगवान शंकर को अर्पित किया जाता है। यह भी माना जाता है जब भगवान शंकर ने विष पान किया तो विष के कुछ बूंद इस धरा पर गिरी, अर्थात इस धरती पर गिरी, तो इस विष के प्रभाव से वहां पे एक पौधे उत्पन्न हुए जिसे हम बाद में धतूरे के नाम से जानने लगे। ऐसा माना जाता है जहर जहर को काटता है। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किए, तो भगवान शंकर ने विष का पान किए तो विष को विष ही काट सकता है, इसलिए धतूरे का उन्हें फूल चढ़ाए जाते हैं। यह भी माना जाता है भगवान शंकर को धतूरे के फल फूल एवं इनकी पत्तियां चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामना एवं सभी प्रकार के जो इच्छा इनकी पूर्ति होती। तो यह थे अध्यात्म कुछ जानकारी। विशेष रूप से बताना चाहूंगा, धतूरे के हर हिस्से अपने चमत्कारों से जाने जाते हैं। जैसे कि मैं आप सभी दर्शकों को कई वीडियो में बता चुका हूं कि शनि राहु केतु भूत प्रेत जैसे निज ग्रह से आप बहुत परेशान हैं, तो धतूरे का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से आप इन निज ग्रहों से तत्काल छुटकारा पा सकते हैं। यहां तक कि भूत प्रेत आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे धतूरे का अगर आप प्रयोग करना सीख जाएंगे तो चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से विस्तार से मैं आप लोगों को धतूरे का कुछ दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। देखिए, हमारे चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। प्राचीन ज्ञान चैनल में वह हर जानकारी आप सभी दर्शकों को बताए जाते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, अध्यात्म उन्नति हो। भगवान शिव को हम खूब चढ़ाते हैं धतूरे के फल फूल, लेकिन हमें क्यों चढ़ाना चाहिए ये भी तो जानना जरूरी है। और आखिर हम हमारे घरों के आसपास में ये पेड़ पौधे बहुत आसानी से पाए जाते हैं, तो इसके दिव्य एवं चमत्कारिक गुणों को हमें जानना जरूरी है। हर पेड़ पौधे में अपना एक विशेष प्रभाव होता है, अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इन पेड़ पौधों के मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रह जाते हैं। मेरे हाथ में रखे जो धतूरे के इस प्रकार से देख सकते हैं फूल, इसमें मैं 4 लेयर फूल भी दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो के बीच में भी दिखा दूंगा गिन करके 4 लेयर बने हुए धतूरे के फूल हैं। जो 4 लेयर धतूरे के फूल हैं, चाहे आपको पीले कलर की मिल जाए, सफेद कलर की मिल जाए, नीले कलर की मिल जाए, काले कलर की मिल जाए, सब में एक ही गुण पाए जाते हैं। 4 कलर के धतूरे के फूल का प्रयोग किस प्रकार से करना होता है तो ये मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। सर्वप्रथम जान लेते हैं धतूरे का आयुर्वेदिक प्रयोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि धतूरे हमारे घरों के आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और खासकर ये जो धतूरे के पौधे हैं जो आप लाखों रुपए खर्च करते हैं हॉस्पिटल में जाकर के आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाते, उस बीमारी को यह चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। इसलिए यह अलौकिक एवं दिव्य चमत्कारिक गुण से भरे हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में हैं, हमारे घरों के आसपास में बिना लगा ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत माता की गर्भभूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिससे हम कई प्रकार की बीमारी का स्वतः उपचार कर सकते हैं, जिसमें हमें पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे चैनल का भी मकसद है हम आयुर्वेद की जानकारी, पेड़ पौधे के हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे की जानकारी हम भारत के हम हर भूमि में, जैसे कि गांव हैं, कस्बों हैं, शहर में, हर जगह पहुंचाना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि इस प्रकार के भारत भूमि में जो ज्ञान का धरोहर है, आयुर्वेद की जानकारी है, समाप्त न हो। तो सर्वप्रथम तो ये गंजेपन को दूर करता है, बिल्कुल ही रामबाण साबित हुए गंजेपन को दूर करने के लिए। और खासकर जिनके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं उनके लिए तो फिर ये किसी चमत्कार से कम नहीं।
तो इसके रस को ध्यान से सुनना, इसके रस को सिर पर मलना होता है। ध्यान से सुनिए, इसके पत्ते के रस को सिर पर मलना होता है। इससे डेंड्रफ खत्म होती है, रुसी खत्म होती है। और जो लोग गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करें, इनके बीज को निकाल करके 10 ग्राम इसके बीज को 50 ग्राम तिल के तेल में मिला करके नित्य आप अपने बाल पे लगाते हैं, तो अगर आपके बाल झड़ते हैं, फिर झड़े हुए बाल हैं पुनः उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेंगे। धैर्यपूर्वक पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिए, इसमें लाभ मिलते हैं। हमने बहुत से लोगों को ये उपाय करा के देखे हैं। इसके बाद बहुत से लोग बवासीर की बीमारी से परेशान रहते हैं। देखिए, अभी के जनरेशन में बवासीर की बीमारी एक ऐसा बीमारी हो गई है जो कि प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को जरूर हो जाता है। ठीक है, आप माने या ना माने, अभी की जनरेशन में 70 हमने देखे हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो 60% लोगों को बवासीर है। 60% कैसे लोगों को बवासीर है, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। मैं अभी की यंग की बात नहीं करूं, ऐसे लोगों को बवासीर की काफी समस्या है। ये फिर जो लोग खाना पान में थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी बवासीर की बीमारी हो जाती है। तो बवासीर की इलाज के लिए धतूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धतूरे के जो फूल होते हैं, इसकी पत्तियां होती हैं, इसे जला करके, ध्यान से सुनना, इसे जला करके और इसके जो एक प्रकार के भस्म बनते हैं, इसे सरसों के तेल में मिला करके बवासीर के मस्से पर लगाने से बवासीर के मस्से सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं। बवासीर के मस्से काफी दर्द करते हैं। डॉक्टरी दवा में अगर आप इन्हें ठीक करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होते। केवल आप इसे कंट्रोल में रख पाएंगे डॉक्टरी दवा से, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होते। सभी दर्शकों से फिर से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो बिल्कुल लिख देना। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना आज के। इसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होते हैं, गठिया में दर्द होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे मांसपेशी में तनाव होते हैं, क्योंकि हम पूर्व समय में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, या फिर वजनदार चीज़ों को उठाए हुए रहते हैं, या फिर हमारे ग्रीस घिस चुकी होती है। किसी न किसी कारणवश से आपके, चाहे जो भी कारण हो, अगर आपके हाथों पैरों में जोड़ों में दर्द बना रहता है तो एक काम जरूर कीजिएगा। धतूरे का जो फल का बीज होता है, सूखा बीज कम से कम 50 ग्राम आपको निकाल लेना है, और 150 ग्राम आपको सरसों का तेल और 50 ग्राम जैतून के तेल, ये तीनों को आपको आपस में मिक्स करना और 10 से 15 मिनट तक गुनगुने गर्म आंच में पकाने के बाद एक शीशी में से छान करके, जो कांच के बोतल होते हैं, शीशी होते हैं, उसमें डाल करके रख लेना। और नित्य आप इनके मालिश करना। कैसा भी आपके दर्द हो, 10 से 12 दिनों के भीतर में चुटकियों में जड़ से समाप्त कर देंगे। और अगर लंबे समय तक आप दर्द से परेशान है तो ये प्रयोग बिल्कुल ही करें, ये जड़ से समाप्त करेंगे। तो ये थे कुछ इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूंगा। एक प्रयोग और बताना चाहूंगा, जैसे बहुत से लोग आज के जनरेशन में लकवा की बीमारी से परेशान रहते हैं। लकवा अर्थात पैरालिसिस। देखिए, लकवा एक ऐसा गंभीर बीमारी है, मुंह के लकवा को छोड़ करके ये सब प्रकार के लकवा को ठीक करने में समर्थवान है। धीरे से आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मिलते हैं। तो जैसे लकवा की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, तो इनके बीज लेना होता है। जी हाँ, इनके बीज लेना होता है। कितना कितना क्वांटिटी ध्यान से नोट करके रखें, कौन कौन सा सामग्री चाहिए वो बता रहा हूँ। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएंगे। अगर आपके घर परिवार में किसी को लकवा की बीमारी हो गई तो ये दवा, ये उपचार अवश्य कराना। धीरे धीरे बिल्कुल ही लाभ मिलेंगे और उनके लकवा की बीमारी ठीक हो जाएंगे। जिनके जैसे कि हाथ पैर चलते नहीं, उनके लिए तो 100 ग्राम आपको क्या लेना है, 100 ग्राम आपको जैतून का तेल लेना है, 100 ग्राम आपको सरसों का तेल लेना है, और आपको कम से कम 50 ग्राम के आसपास या फिर 40 ग्राम के आसपास आपको लौंग का तेल लेना है। ध्यान से सुनिए, ये तीनों तेल को आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको जो ये धतूरे का बीज है, काले सफेद जो भी धतूरे हो, इनके सूखा बीज चाहिए। तो धतूरे का बीज आपको कितना लेना है, धतूरे के बीज आपको 50 ग्राम लेना है। अब इस सबको मध्यम आंच में आपको कम से कम 25 मिनट तक पकाना है। पकाने के बाद छान करके आपको रख लेना है। इसके बाद जिस भी हिस्से में दर्द बनता है या फिर अब के लकवा है, ध्यान से सुनिए, जो लकवा ग्रस्त अंग है, काम करना बंद कर दिए हैं, उसमें आपको इसे लगाना है। किस प्रकार से लगाना है, लगाने से पहले आपको थोड़ा सा इसे गुनगुने करके, जितना भी आप तेल लगाना चाहते हैं देख लीजिए, अपने हिसाब से 3 टाइम मालिश करना होता है, थोड़ा सा गर्मा कर लीजिए। इसके बाद लकवा ग्रस्त अंग में इसे बिल्कुल ही लगाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको 10 से 15 मिनट तक लकवा ग्रस्त अंग को मसाज करना है, मलना है, एक प्रकार के रगड़न अर्थात ऊर्जा उत्पन्न करना है, एक प्रकार के आपको घर्षण करना है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, आपके जैसे ब्लड जो है पूरा फैलाव नहीं हो पा रहे हैं आपके शरीर में, या फिर लकवाग्रस्त अंग जो काम करना बंद कर चुके हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे आपके जो लकवाग्रस्त अंग है फिर से काम करना शुरू कर देते हैं, पुनः पहले की भांति काम करने लगते हैं। तो खासकर इसका दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग हमने देखे हैं, लकवा में जबरदस्त काम करते हैं। बहुत से भाई लोग हैं जिनके दांत में दर्द बना रहता है, तो इनके एक बीज को
पीस लीजिए और जिस हिस्से में दर्द हो रहे वहां पे लगाइए। तो ये दांत के जो कीड़े उसे जड़ से समाप्त कर देते हैं और दांत में होने वाले दर्द को रोकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका दिव्य एवं अलौकिक प्रयोग बताता हूं। तो अभी के जनरेशन में हर एक बंदे किसी न किसी समस्या को लेकर के परेशान जरूर रहते हैं। चाहे ग्रह नक्षत्र की पीड़ा में आप परेशान हैं, चाहे सामने वाले की नज़र दोष से परेशान हैं, कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तंत्र बाधा कर देते हैं, या फिर कोई किसी न किसी समस्या से आप परेशान हैं, कोई बात नहीं। केवल हर परेशानी का इलाज छुपा है इस धतूरे में। किस प्रकार से इलाज छुपा है, ध्यान से सुनिए। यही आयुर्वेदिक प्रयोग मैं बता चुका हूँ, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। अब मैं आप लोगों को इसका दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ। तो आपको शनिवार के दिन कहीं से भी आप जो है धतूरे को खन करके ले आइए। इसकी आपको जड़ लेना है, अंगुली की भांति आपको जड़ लाना है, इससे बड़ा नहीं लाना है, क्योंकि हमें पेड़ पौधे को बचा करके रखना है, संरक्षित करके रखना है, नुकसान नहीं करना। आप लोग बोलते हैं ना कि फलाना पेड़ की ये जड़ इसमें काम आता है, आप लोग पूरा जड़ को उखाड़ करके ले आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा सा जितना आपको यूज करना है उतना ही लाना चाहिए, क्योंकि ये सब हमें पेड़ पौधे बचा करके रखना है, ये हमारे लिए अमूल्य है। आने वाले समय में ये सब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, इसलिए बचा करके रखना भी जरूरी है। ये हमारे भारत की धरोहर है, हमें समाप्त इसे नहीं होने देना चाहिए। तो अंगुली की भांति आकार आपको लेना है धतूरे की जड़। काला धतूरा हो तो अति उत्तम है, पीला धतूरा तो उससे भी अति उत्तम है, और अगर कोई ये दोनों धतूरे आपको नहीं मिलते तो कोई भी आप धतूरे ले लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इसे सर्वप्रथम तो शनिवार के दिन आपको लाना है। हम हर दवा को बताते हैं, हर पेड़ पौधे की जड़ को रविवार के दिन लाना चाहिए, लेकिन धतूरे को हमेशा शनिवार के दिन लाना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव महाराज तथा बाबा काल भैरव का दिन होता है, और ये धतूरे के जो पौधे हैं बाबा काल भैरव के ही स्वरूप कहे गए हैं, माने गए हैं। तो आपको अंगुली की आकार की भांति धतूरे की जड़ लाना है। और जो लोग, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा बहुत ही जल्दी लग जाती है, भूत प्रेत पकड़ लेते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे व्यक्ति, या फिर जो लोग नज़र दोष से परेशान लगते हैं, किसी का हाय लगा है, बद्दुआ जल्दी से लग जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि शनि राहु केतु या फिर नीच ग्रह से परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी किस्मत बिल्कुल ही रुक चुके हैं, जिन्हें पितृ दोष लगा हो या किसी भी प्रकार के दोष लगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, करे तो करे क्या। तो अंगुली की भांति, अंगुली की आकार की भांति, ज़्यादा नहीं, आपको अंगुली की आकार की भांति धतूरे की जड़ लाना है। 5 से 7 सेंटीमीटर, आपको ज़्यादा नहीं इनका प्रयोग करना है। और इसे चांदी की ताबीज में डाल करके, चांदी की ताबीज में इसे डाल करके आपको शनिवार के दिन भगवान श्री शनिदेव महाराज या फिर भगवान शंकर जी के जो शिवलिंग है वहाँ पे 11 बार या फिर 12 बार आपको भगवान शंकर जी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए, फिर शनि महाराज है तो वहाँ पे उनके पैर में से समर्पित करके काले धागा में से बांध करके आपको धारण कर लेना है। शनि के 7:30 अढ़ैया पौनी दशा उसी टाइम तत्काल समाप्त ये करते हैं। अगर किसी को ग्रह नक्षत्र की पीड़ा, कोई भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा सता रहे, नजर दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत बाधा लग जाती है, भगवान शंकर जी को ये समर्पित करें, उनके शिवलिंग में 12 बार टच भी करा सकते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इसके बाद आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे जिंदगी भर जब तक ये धतूरे की जड़ आप धारण करे रहेंगे तब तक आपको नजर दोष नहीं लगेंगे, भूत प्रेत बाधा कभी भी आपको नहीं सताएंगे। तो ये थी इनके जड़ का प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को अब इनकी पुष्पा का प्रयोग बताना चाहूंगा। देखिए हमें सौभाग्य से इस प्रकार से देख सकते हैं 4 लेयर वाले धतूरे के फूल मिले हैं। देखिए बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं, और ये जरूरी नहीं कि पीले धतूरे के फूल ही मिले तो पीले में ही आप ये प्रयोग को करके देखेंगे। अगर आपको सफेद का भी मिल जाते हैं, नीले का भी मिल जाते हैं, सेम ही रिजल्ट है। तो ये पीले कलर की आप देख सकते हैं धतूरे, इसमें 4 लेयर बने हुए हैं, 4 लेयर बने हुए हैं। तो 4 लेयर का प्रयोग भगवान शंकर को किस कार्य को करने के लिए करना होता है, कोई आपकी विशेष मनोरथ है या फिर मनोकामना है। सौभाग्य से अगर आपको 4 लेयर वाले धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो भगवान शंकर जी से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना हुआ मनोकामना को बोलिए, मनोकामना बोलते हुए भगवान शंकर के ध्यान करते हुए 4 लेयर वाले धतूरे की पुष्प को चढ़ा दीजिए। ऐसा माना जाता है मात्र 7 दिनों के भीतर में अगर अब 4 लेयर वाले धतूरे के फूल भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो वह मनोकामना पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाते। केवल 7 दिनों में बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सौभाग्य से आपको ये मिलेंगे, आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। सौभाग्य से 4 लेयर वाले धतूरे के जो फूल होता है मिल पाते हैं। तो जो धतूरे हैं चमत्कारिक गुणों से भरे हुए हैं, और भी कई इनके अनगिनत एवं चमत्कारिक प्रयोग हैं। कभी इसके बारे में एक और सेकंड पार्ट बना करके आप सभी दर्शकों को जानकारी बताऊंगा। ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए जानकारी पर समाप्त करता हूं। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दर्शकों। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।